जाने भर्यो अपार बंधु परमानंदमय सहे सारे अंकार। समयसार नाटक में मोक्षदार स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें 239 पेज पर 4 चौपाइयां आई थी। देखो ये मोक्ष द्वार है ना, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करता है, वो कथन ये 4 चौपाइयों में किया गया है। कल इसका अपन ने विचार किया था 4 चौपाइयों का, और इसका अर्थ अपन अब पढ़ते हैं। हे भव्य जीवो, पावन भी हो गया था। अरे हाँ, 51-52 भी हो गया था। 52 का ये अर्थ पढ़ लिया था क्या अपन ने? हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल से अर्थ नहीं पढ़ा शायद। ये एक बार पढ़ ले। अर्थ देखो, शुद्धता का अंकुर प्रकट हुआ, माने आत्मा चेतना स्वभावी है और इसने अपने प्रयत्न से, ज्ञान ने, आत्मा ज्ञान स्वभावी है ना, और आत्मा अपना जो कार्य करता है वो ज्ञान से ही करता है। तो इसने अपने ज्ञान से अपने में अपने शुद्ध स्वभाव का अंकुर अपनी परिणति में प्रकट किया। ठीक है, और वो प्रकट कैसे किया? अपने शुद्ध स्वरूप को जान करके और रागादि भावों की अशुद्धता को जानकर कि ये अशुद्ध भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है और मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, ऐसा ज्ञान ने जाना। ठीक है, और ऐसा जाना, ऐसा जानने मात्र में ही वो जानने की जो परिणति है या आत्मा की जो परिणति है उसमें शुद्धता प्रकट हो गई, ऐसा आशय है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आत्मा अपना कार्य कैसे करेगा? ज्ञान से। कल ये बात बताई थी, आज शायद सुबह भी आई थी। देह की क्रिया, जड़ की क्रिया या राग की क्रिया से आत्मा का कोई कार्य नहीं हो सकता, होता ही नहीं। ख्याल में आया ना? जो जीव ये मानते हैं कि देह की क्रिया से कार्य कुछ होता है, आत्मा को लाभ होता है, वे महान अंधकार में है। दूसरा जो राग से लाभ मानते हैं कि राग से हित होगा हमारा, वे भी उतने ही दोषी हैं, उतने ही अज्ञानी हैं जितना क्रिया से अपने हित मानने वाला। ठीक है, क्योंकि वे आत्मा के तत्व नहीं है, तो वे आत्मा मान वे अनात्म तत्व है, इसलिए उनसे आत्मा का कार्य कैसे होगा? और वे क्या करते हैं जो अज्ञानी जीव हैं कि क्रिया से कुछ होता है तो क्रिया का आश्रय माने उनकी दृष्टि क्रिया पर है, और जो राग से लाभ मानता है तो उसकी दृष्टि राग पर है। राग पर माने राग को अपना स्वरूप मानते हैं, राग से लाभ मानते
ठीक है, लेकिन जो जीव इन दोनों को छोड़ देते हैं और अपने ज्ञान से ही लाभ मानते हैं और ये जानते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप वस्तु हूं मात्र, और ज्ञान ही मेरा अ, उपकरण है, मेरा साधन है, लेकिन राग मेरा साधन नहीं है। मुझे सुख प्राप्ति में मेरा ज्ञान तो साधन है, लेकिन राग मेरा साधन नहीं। ऐसा जो ज्ञान स्वयं जानता है, तो वो ज्ञान अपने स्वभाव का आश्रय लेता है। तो उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? आगम के अनुसार अपने शुद्ध स्वरूप को जान करके कि मैं स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, ऐसा जान करके उनका ज्ञानोपयोग अपने शुद्ध स्वभाव का अवलंबन करता है। मैं तो ये हूँ, मैं तो ये, उससे उस ज्ञान की परिणति में, आत्मा की परिणति में शुद्धता का अंश प्रकट होता है। उसे यहाँ शुद्धता का अंकुर कहा। मिथ्या तो जड़ से हट गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान क्रमशः ज्ञान का उदय बढ़ा। कल अपन ने सोने का भी उदाहरण दिया था, ध्यान है ना? सोना खान में से निकला है, अब उसको हाँ केमिकल से और उससे अग्नि से उसको शुद्ध किया जाता है। तो वो शुद्ध किया जाता है तो उसमें ऐसे 16 ताव लगते हैं ना उसमें, तो उसमें पहले ताव लगने पर कुछ शुद्धता आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई है। दूसरा ताव लगने पर आई कि नहीं आई है? ठीक है, तो जैसे वहां अंश शुद्धता का अंश प्रकट होता है, और यहाँ पर चंद्रमा का कहा कि जैसे ध्वज का चंद्रमा है, तो वो पूर्णता पूर्णमासी का जो चंद्रमा है उसका ही अंश है। तीज का चंद्रमा है तो वो उस पूर्णिमा वाले चंद्रमा का अंश है। ऐसे अंदर में पूरी वस्तु है, जैसा सुनने सुबह बोला था ना कि वो वस्तु तो अव्यक्त है और वो पर्याय में व्यक्त होती है। तो पर्याय में इस प्रकार से उसकी शुद्धता धीरे 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 व्यक्त होती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो पर्याय की पूर्णता हो जाती है एक दिन जाकर। वो बात यहाँ कही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान क्रमशः ज्ञान का उदय बढ़ा। ठीक है, माने ज्ञान बढ़ता गया। केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ, माने केवल ज्ञान हो गया। आत्मा का नित्य और पूर्ण आनंद में स्वभाव भासने लगा। माने भासने लगा, किसको भासने लगा? आत्मा को ही भासने लगा। ध्यान में है ना, आत्मा में ही वो है, आत्मा ही भासने वाला है, आत्मा ही भासता है उसमें। वो एक ही है, भेद नहीं है उसमें। या तो ऐसा भेद करके कथन किया जाता। मनुष्य आयु और कर्म की स्थिति पूर्ण हुई, माने आयु पूर्ण हो गई और कर्म की ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है उनकी स्थिति पूरी हो गई। तो आयु पूरी होने से मनुष्य गति का अभाव हो गया। ठीक है, और एक पूर्ण परमात्मा बन गया। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ महिमा प्राप्त करके पानी की बूंद से समुद्र होने के समान, जब अंकुर प्रकट हुआ था ना, तो वो तो पानी की बूंद थी, पर्याय का कथन। और पर्याय में पूर्णता हो गई तो ये समुद्र हो गया, समुद्र होने के समान। क्योंकि ये इसमें अपना अरहंत अवस्था में अनंत चतुष्टय कहा जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत
अनंत दर्शन, ये सब कहा जाता है। तो माने वो जो अनंत स्वभाव है, वो अनंत स्वभाव रूप से वो परिणत हो गया, इसलिए वो समुद्र हो गए। तो पानी की बूंद से समुद्र होने के समान अविचल, अखंड, यहाँ निर्भय कहा है, और वहां शब्द है अनुभय। अपन ने अनुभय का अर्थ क्या लगाया था? अनुभय का मतलब अविचल, अखंड, अनुभय। अक्षय माने अक्षय, यहाँ निर्भय लगाया है, तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या लगाया था। याद है तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, फिर याद आ जाएगा तो बताइए। और अक्षय जीव पदार्थ संसार में जयवंत हुआ। हाँ, अनुभव माने माने जैसे वस्तु भेदाभेद स्वरूप है ना, मतलब वो विकल्प मिट गया। हाँ, विकल्प, जैसे संसारी और सिद्ध, तो वहां क्या वो संसारी और सिद्ध तो भेद हो गए ना। हाँ, संसारी सिद्ध तो दो भेद हो गए। तो ये तो कर्म की अपेक्षा से बात है, कर्म का अभाव हो गया और ये अपने में अभेद हो गया है, ये पूर्णता हो गई है। अब वहां क्या संसारी और क्या सिद्ध, ठीक है। और अक्षय जीव पदार्थ संसार में जयवंत हुआ, माने संसार को जीत लिया इसने। अब यहाँ कह रहे हैं, ये अंतिम छंद है, अष्ट कर्मों के नष्ट होने से अष्ट गुणों का प्रकट होना। तो कर्म 8 है ना, और इसलिए सिद्ध भगवान को अष्ट गुणा अलंकृता ऐसा कहा, माने 8 गुणों से अलंकृत शोभायमान ऐसा कहा जाता है। और सिद्ध भगवान की जो अपन पूजा करते हैं, ये अपना सिद्ध चित्रमंडल धर्म है, तो 8 पूजा है ना उसमें। तो पहली पूजा 8 ही गुणों की है, और वे ये याद उसमें। चलो अब अपन इसका पाठ करते हैं। 8 कर्म है, एक एक कर्म इसमें आएगा, और एक एक कर्म के नष्ट होने से कौन कौन सा गुण प्रकट हुआ है ये बात बताएंगे। ज्ञानावरण के गए जानिए जो है सब, दर्शनावरण के गए ते सब देखिए। आओ कर्म गए अवगान अटल होए, नाम कर्म गए ते मूर्ति देखिए। अब देखिए क्या बताते हैं। पहला, ज्ञानावरण कर्म का अभाव, तो क्या हुआ? सर्वज्ञ पना हुआ, जान ये जो है सु सब, ऐसा है ना। इसका मतलब हुआ सर्वज्ञ पना प्रकट हुआ। सर्वज्ञ पना कहो या अनंत ज्ञान कहो, ठीक है। और दर्शनावरण के गए थे सब देखिए, और जो सर्व दर्शन, सबको देखना, देखना माने सबका सामान्य अवलोकन। जानने की अपेक्षा से जैसे सबको जानना है, सर्वज्ञ पना है, ऐसे ही दर्शनावरण की अपेक्षा से, दर्शनावरण के भाव से सर्वदर्शित्वपना प्रकट हुआ। और वो
जो 47 शक्तियां हैं उसमें 9 नंबर की और 10 नंबर की दो शक्तियां आती है ना। पहली सर्वदर्शित्व शक्ति है और दूसरी सर्वज्ञत्व शक्ति। ठीक है, तो कोई मतलब वो शक्तियां हैं, स्वभाव है, विगुण है, तो पर्याय में पूर्णता को प्राप्त हो गए। और उनके जो प्रतिपक्षी कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, उनका अभाव हो गया है। अब तीसरा कहते हैं, वेदनी कर्म के गए थे निराबाद सुख। जो वेदनी कर्म होता है ना, तो वेदनी कर्म का कार्य क्या है कि जीव सुख दुख का वेदन करता है उसके निमित्त से। है? अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो वेदनी कर्म का कार्य क्या है कि वो संयोगों को मिलाता है और जीव मोह के कारण उन संयोगों के मौजूद उनके निमित्त में स्वयं सुख दुख रूप परिणत होता है। ठीक है, इसलिए जब ये मोह के कारण, अज्ञान के कारण, राग द्वेष के कारण या अपनी कमजोरी के कारण से सुख दुख रूप परिणमित होता है, सुख दुख का वेदन वेदन करता है ना, ये वेदन करता है, तो इसलिए उसमें वेदनी कर्म निमित्त कहा जाए। ठीक है, अब अनंत परमात्मा के वेदनी कर्म की मौजूदगी है क्या नहीं है? उनके 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ है, 4 अघातीय कर्म अभी मौजूद है। और वेदनी कर्म कौन सा है? घातीय है कि अघातीय है? अघातीय है, इसका मतलब वो मौजूद है। ठीक है, अब वो वेदनी कर्म का कार्य क्या है? तो वो संयोगों को मिलाता है। तो संयोग तो कितने मिलाए हैं? ठीक है, वहां पर साता और असाता दोनों का उदय है, ऐसा आगम में आता है। लेकिन असाता कितना है और साता कितना है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जैसे हजारों बाट के फॉक्स लगे, ठीक है, और वहाँ एक छोटा सा बल्ब जल रहा हो, दीपक रहा, तो वो दीपक कितना सा अंधकार दूर करेगा? वो उसकी उपस्थिति में वो दीपक का प्रकाश दिखाई भी नहीं देता, ये इसकी कोई अहमियत है। ऐसे ही वहां असाता वेदनी की कोई अहमियत नहीं है, साता वेदनी का इतना उदय है। एक बात, ठीक है, तो अब वो संयोग मिलाता है तो संयोग मिले हुए समोषण है, जय जयकार हो रही है, सभी हो रहा है, लेकिन अनंत परमात्मा को मोह नहीं है ना, इसलिए उन्हें वहां दुख का वेदन नहीं आया, क्या नहीं आया, इसलिए वहां अनंत सुख कहा जाता है। लेकिन वेदनी कर्म अभी मौजूद है, इसलिए अव्ययवाद सुख या निराबाद सुख उनके नहीं कहा जाता, ऐसा है। बोलो, समझ में आया ना? तो अब वेदनी कर्म का अभाव हुआ तो उससे जो सुख हुआ वो है अनंत ही, लेकिन वो निराबाद सुख है, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं, देखो इस संबंध में कभी कोई प्रश्न तो पूछ लेना, वेदनी कर्म जीव को, जीव की परिणति में सुख उत्पन्न दुख उत्पन्न करने में निमित्त नहीं है, वो काय में निमित्त है? संयोगों को मिलाने में, अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो कुछ भी होते हैं, और वे भी अनुकूल प्रतिकूल भी जीव की परिणति के अनुसार वे कहे जाते हैं। जीव अगर मोह के कारण उनमें दुख का वेदन करे तो वे प्रतिकूल संयोग हो उसके,
है। और जहाँ सुख का वेदन करे मोह के कारण, तो वे अनुकूल से ही होगा। लेकिन वे अपने आप में अनुकूल प्रतिकूल नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अगर वे ही अनुकूल प्रतिकूल हो, तो जो एक को अनुकूल लगता है वो सभी को अनुकूल लगना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं जाता है कि एक चीज है और वो एक को अनुकूल है, एक को प्रतिकूल लग रही। तो वो उनके अपने अपने मोह के उदय के अनुसार है ना। वो वस्तु तो न प्रतिकूल है ना अनुकूल है। ये बात। तो वो जो है वेदनी कर्म केवल संयोग में लाता है, और जीव मोह के कारण उसमें मुख्य भूमिका मोह की, ऐसा समझ। अब यहाँ कह रहे हैं आगे, तीन हो गए ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी। अब मोहनी। मोहनी के गए शुद्ध चारित्र विषेकी। माने मोहनी कर्म गया तो चारित्र की पूर्णता हो गई। यथा क्या चारित्र, शुद्ध चारित्र। आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा निष्कलंक निर्दोष स्वरूप है ना आत्मा। तो निर्दोष स्वरूप पर्याय में व्यक्त हो गया, ये शुद्ध चारित्र है। और अपने में अपनापन, अपने वो वास्तव में तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया साधी अनंत काल के लिए। चार हो गए। पांचवा, आऊ कर्म गए अवगाहना अटल हुए। देखो, संसार अवस्था में जीव को ये शरीर मिलता है, ठीक है। तो शरीर अनंत पुद्गल परमाणु में, और आत्मा असंख्यात प्रदेशी, ठीक है। आत्मा अरूपी और शरीर रूपी भी। ख्याल में आया कि नहीं है? अब ये दोनों कल्पना कल परसों पढ़ा था, उसमें कहीं किसी में आया था। दोनों का आपस में अन्योन्य अवगाह है। मैं कई बार बताता हूँ कि कैसे उनके प्रदेश और वो किस तरह, माने पुद्गल, पुद्गल के परमाणुओं में जीव की अवगाहना है, और जीव के प्रदेशों में पुद्गलों की अवगाहना, ठीक है। अब आयु कर्म का अभाव हुआ, तो वो जो अवगाहना थी ना उसका अभाव हो गया ना। कौन सा? वो पुद्गल परमाणुओं, पुद्गल परमाणुओं की जो अवगाहना देते थे जीव को, जीव के प्रदेशों को, तो वो खत्म हो गई। अब जीव अपने अवगाहना वाला रह गया। ख्याल में आया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयु कर्म का अभाव होने से शरीर छूट गया, तो वो अवगाहना नाम का गुण प्रकट हो, वो प्रकाश में आ गया। और शरीर के साथ में वो प्रकाश में नहीं था। कहाँ अपन जानते हैं कि वो जीव और शरीर एक दूसरे में किस तरह अवगाहना पाएगी? ये तो केवल ज्ञान का विषय है। अपन तो केवल आगम के अनुसार जो अपन ने जाना है छोटी बुद्धि से, उस प्रकार से अपन कहते हैं कि भैया ये अवगाहना इस प्रकार से है। क्यों हमें ये बताया गया है, पढ़ा है हमने इसमें शास्त्रों में, कि ये पुद्गल में भी अवगाहना देने की शक्ति होती है और जीव में भी होती है। तो वो जीव की अपनी स्वतंत्र अवगाहना रहे। आया क्या नहीं आया क्या नहीं? और इसलिए वो जो सिद्ध भगवान जहाँ जहाँ विराजमान है ना, तो वो एक सिद्ध की अवगाहना में अनंत सिद्ध विराजमान रहते हैं। ये बात है। तो इसलिए अवगाहना नाम का ये गुण प्रकट हो गया। पांच हो गए। नाम कर्म गए थे अमूर्तिक एक ही है। देखो, नाम कर्म क्या करता है? ये शरीर को मिलाता है। तो ये जीव इस शरीर सहित, पता है आपको, जिनवाणी में वृद्ध चंद्र की 2 नंबर की गाथा है। तो 2 नंबर की गाथा में
जीव को अमूर्तिक कहा। अमूर्त ऐसा शब्द आता है प्राकृत में। अमूर्त, अमूर्त माने अमूर्तिक, तो वो अमूर्तिक कहा वहां। लेकिन टीका में वहां पर जो उन्होंने, ब्रह्मदेव जी ने टीका की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि संसार में ये जीव मूर्तिक है, स्वभाव से अमूर्तिक है, लेकिन शरीर को, शरीर का संयोग रहता है ना, तो ये मूर्तिक है। अब अपन इसकी मूर्ति से ही पहचानते हैं, मूर्तिक पने से। तो इसलिए अब क्या हुआ कि वो नामकर्म का अभाव हो गया। इसका मतलब शरीर का संयोग होने वाला नहीं है, शरीर का संयोग छूट गया साथ ही अनंत काल के लिए। तो शरीर का संयोग छूट जाने से अब ये पूरी तरह अमूर्तिक या सूक्ष्म, सूक्ष्मत्व भी कहते हैं उसको और अमूर्तिकपना भी कहते हैं। ठीक है। नाम कर्म गए थे अमूर्तिक पेखिए। अब आता है छठवां, गोत्र कर्म। अगुरु लघु, अगुरु अलुगु अलग रूप हो तो गोत्र कर्म गए। माने ये गोत्र कर्म गया, तो गोत्र कर्म का क्या कार्य है कि वो ऊंचा और नीचा, छोटा और बड़ा। जो ऊंचा है माने बड़ा है, और कोई छोटा है, ऐसा वो गोत्र कर्म के होने के इनमें सिद्ध होता है। हाँ, और इस सब में होते हैं। पहले नरक का नार की वो ऊंच कुल का है, सातवें कुल का, सातवें पृथ्वी का वो नीच कुल का है, तो वो बड़ा अपराधी। ऐसा है। ऐसा देवों में चार गति के देव होते हैं ना, चार प्रकार के, तो भवनवासी सबसे निकृष्ट माने जाते हैं। फिर उनमें भी भेद है, उनमें भी बड़ा कौन है छोटा कौन है, भेद तो सर्वत्र है। जैसे अपने में ही भेद है ना, तो हम लोग जो जैसवाल लोग हैं, तो जैसवाल दो प्रकार के होते हैं, एक उपरोचिया, एक तरोचिया, ऐसा कहते हैं। तो उपरोचिया कहते हैं कि हम ऊंचे हैं, इसलिए हम उपरोचिया है। तरोचिया माने नीचे तल के हैं, और वे तरोचिया कहते हैं हम बड़े हैं। ऐसे वो, मतलब ये बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गोत्र कर्म का अभाव हुआ, तो वो ऊंच नीचपना, बड़ा छोटापना, इसका अभाव हुआ है। तो अगुरु माने बड़ा नहीं है, अलघु माने छोटा भी नहीं, वस्तु तो वस्तु है, इसलिए वो अगुरु लघु पना वहां प्रकट माना जाता है। ये सातवां हो गया। अंतराय गए थे अनंत बल लेखी। ये अंतराय कर्म का अभाव हुआ, तो वो अनंत बल प्रकट हो गया। और इसमें से ये चार कर्म है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहनी, ये तो 13वें गुण स्थान में चले जाते हैं। तो उनके साथ में ये चार गुणों के, चार आघातीय कर्म का अभाव हो गया, तो ये चार गुण और कहे जाते हैं सिद्ध भगवान के। वैसे तो वो आत्मा के अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण ही प्रकट होते हैं, एक कर्मों की अपेक्षा से वे आठ गुण कहे, ऐसा आशय। अर्थ है ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से केवल ज्ञान, दर्शन में सर्वज्ञता कहनी चाहिए वास्तव में। दर्शनावरणी कर्म के अभाव से केवल दर्शन मान सर्वदर्शित्व, वेदनी कर्म के अभाव से निराबाध सुख, मोहनी कर्म के अभाव से शुद्ध चारित्र, आयु कर्म के अभाव से अटल अवगाहना। देखो यहाँ मोहनी कर्म के अभाव से शुद्ध चारित्र कहा ना, तो शुद्ध चारित्र का मतलब क्या होता है?
देखो, संसार अवस्था में जीव की दो दो प्रकार की दशाएं होती हैं, मोह नहीं करते हुए से। एक तो ये जीव सुख दुख का वेदन करता है, काय का सुख दुख का वेदन करता है। और दूसरा, ये शुभाशुभ भाव या राग द्वेष रूप परिणत होता है, कसाय भाव रूप परिणत होता है। कसाय कहो, शुभाशुभ भाव कहो, राग द्वेष कहो, ये एक ही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से उसको कहा जाता है शुभ भाव, अशुभ भाव, राग द्वेष। ठीक है। और तीसरा शब्द क्या था? कसाय। तो वो है, एक ही तत्व है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है। और ये चारित्र मोहिनी की तरफ से कहा जाए, मान चारित्र की तरफ से जीव का जो चारित्र गुण है उसकी तरफ से इसको बोला जाए, तो ये चारित्रगत विकार है। कौन से गुण का विकार है? हाँ, जैसे मिथ्यात्व को श्रद्धा गुण का विकार है। अज्ञान वो ज्ञान गुण का विकार है, संशय विपर्य अनध्यपसा, ये जो कहा जाता है। ठीक है। ऐसे असंयतपना या परिणति में राग द्वेष का उत्पन्न होना, शुभाशुभ भाव का होना है, अपने स्वरूप में संयत नहीं होना, ये चारित्र गुण का विकार होता है। तो अब मोहनी कर्म जो इसका मूल कारण था, उसका अभाव हो गया। ठीक है। तो अब न तो ये शुभ शुभ भाव का वेदन करेगा, मानो उस रूप से होगा, उसका अनुभव नहीं करेगा। ये जीव स्वयं उसका अनुभव करता है, ऐसा कहा जाता है। इसका शुभ भाव का, अशुभ भाव का, सुख का, दुख का, बेकार का, कसाय का, ये अनुभव किए बिना कैसे रह सकता है? अर्थात उसकी अनुभव रूप, ज्ञान रूप जो परिणति है, तो उसमयी हो रही है ना ये। जब मोहनी कर्म का अभाव हो गया, तो अब इसकी परिणति वैसी होने वाली नहीं है ना। तो अनुभव तो अब ये करेगी, लेकिन किसका अनुभव करेगी? अपने अनंत गुणों का, अपने अनंत आनंद का, वो जो अभेद स्वभाव है पूरा द्रव्य का, उसका वेदन करेगी, उसका अनुभव करेगी। अनुभव करने बिना बिना तो रह नहीं सकती। यही उसकी शुद्ध चारित्रता है, ऐसा समझ। तो मोहनी कर्म के अभाव से शुद्ध चारित्र, आयु कर्म के अभाव से अटल अफगाना, नाम कर्म के अभाव से अमूर्तिकता, और गोत्र कर्म के अभाव से अगुर लघुत्वपना, और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर या अनंत बल प्रकट होता है। इस प्रकार सिद्ध भगवान में अष्ट कर्म रहित होने से अष्ट गुण होते हैं, 8 गुण होते हैं, ऐसा यहाँ का। अब यहाँ पर इसका सार दे रहे हैं, देखो। प्रकट हो कि मिथ्यात्व ही आश्रव बंध है, और मिथ्यात्व का अभाव अर्थात सम्यक्त्व, संवर, निर्जरा और मोक्ष है। माने ये यहाँ पर 9वें अधिकार का सार ऐसा लिखा है ना। तो पंडित जी साहब ने इस नाटक समय सार की रचना की है। इस मोक्ष अधिकार में जो जहां से शुरुआत की है ना, उससे पहले छंद से लेकर के और ये 53वें छंद तक का जो सार है, ठीक है, वो बिल्कुल इसी के अनुसार इसमें संक्षेप में दिया गया। और दूसरे जो ग्रंथ है या समय सार है या कलश टीका है,
उसमें क्या लिखा है उसकी कोई बात यहाँ नहीं है। आगे समझ में, बिल्कुल वहां से जहां से शुरुआत उन्होंने की है उसकी बात यहाँ की है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि मिथ्यात्व ही आश्रव बंध है। मिथ्यात्व आश्रव बंध क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व ही मूल कारण है जीव का संसार में रुकने का। और जब जीव का मिथ्यात्व चला जाता है ना तो वो मोक्ष की ओर दौड़ने लगता है, ये समझना। इसलिए जब तक मिथ्यात्व है तब तक जीव को आश्रव बंध है, आश्रव है, आश्रव है तो बंध है। ठीक है, इसलिए अपन समय जी शास्त्र में पढ़े आश्रव अधिकार में, तो ज्ञानी को निराश्रव कहा। ज्ञानी को माने, ज्ञानी माने जो आत्मा, अभी शुरू में नहीं बोला, अपने ज्ञान में अपने को और पर को जैसा है वैसा का वैसा यथार्थ पने प्रकाशित करता है। अपने स्वभाव को और रागादि प्रभाव को जो जो जैसे हैं वैसे के वैसे प्रकाशित करता है, वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, और ऐसा प्रकाशित करके वो अपने में अपनापन करता है, और जो परद्रव्य और प्रभाव में उनके एक रंज एक कण का मात्र में भी वो अपनापन नहीं करता है। ऐसा ही स्वरूप सम्यक्त्व का है। ध्यान में, तो वो अनादि से जो आश्रव बंध की परंपरा चली आ रही थी वो परंपरा टूट गई है, दरक गई है, नष्ट हो गई है, परंपरा नष्ट हो गई है। अभी आश्रव बंध नहीं होता ये बात नहीं है, लेकिन वो एकांतता है जो उसकी वो बलजोरी चल रही थी आश्रव बंध की, उसको झटका लगा है, उसकी जड़ खत्म हो गई, ये बात है। तो अब चूंकि जड़ उसकी खत्म हो गई है और वो दोबारा होने वाला नहीं है, और ये जीव मोक्ष मार्ग में लग गया, मोक्ष के उपाय में लग गया है, उस रास्ते पे चलने लगा है जहां इसको मंजिल मिलने वाली है। इसलिए कहा जाता क्या है, कितना काल लगेगा? तो अनंत 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 जो काल लग गया था है, तो उसके सामने अब कितना काल लगेगा उसे मोक्ष में जाने में? उससे कहते इसको अब आश्रमबंध का अभाव हो गया और संबंध निर्जरा मोक्ष इसको हो गया, ऐसा दिखने लगता है वहां। ये आशय है। अर्थात सम्यक तो संबर निर्जरा और मोक्ष है। माने मिथ्यात्व को ही आश्रवबंध कहा था और सम्यक को ही संबर निर्जरा और मोक्ष भी कह दिया सम्यक, क्योंकि वो उसका मूल है। जैसे बीज पड़ गया तो कोई कुछ भैया ये काय क्या है, ऐसा ये उसका वृक्ष है, आम का वृक्ष है क्या फलाना वृक्ष है, ऐसा बोल देते। ये यहाँ ये वृक्ष लग रहे हैं और वृक्ष अभी कहीं दिख नहीं रहा, कहते वृक्ष लग रहे हैं यहाँ, ऐसे है। और मोक्ष आत्मा का निज स्वभाव अर्थात जीव की कर्म बल रहित अवस्था है। मोक्ष क्या है? कर्म बल रहित अवस्था। बस क्या है वो? देखो छड़ाना में आता है त्रिविध कर्म बल रहित अवस्था, ऐसा कहा जाता है। क्या है वो? सिद्ध भगवान का आता है ना, त्रिवेद कर्म बल वर्जित सिद्ध महंता। उससे पहले एक शब्द और मुझे याद नहीं। 3 प्रकार के कर्म बल है, उनसे रहे सिद्ध भगवान। 3 प्रकार के कौन? बस ये है, इनका अभाव हो गया। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं जीव की वो कर्म बल रहित अवस्था है। वास्तव में सोचा जावे तो मोक्ष होता ही नहीं। सही बात तो यही है। अरे जीव स्वयं स्वयं मोक्ष स्वरूप है। बस वो तो ये कर्म, ये मैल लगे थे, आवरण थे, उससे वो दिख नहीं रहा था उसका स्वभाव। अब वो अभाव हो गया। अब वो जैसा जीव का स्वरूप है
वैसा का वैसा रह गया। तो मोक्ष मोक्ष का है कुछ नहीं है, क्योंकि निश्चय में जीव बंधा हुआ नहीं है, अबंध है, यह अपने स्वभाव की तरफ से कहा जाता है। और जब अबंध है तब छूटेगा ही क्या। जीव को मोक्ष हुआ यह कथन व्यवहार मात्र है, नहीं तो हमेशा मोक्ष रूपी ही है। वास्तव में तो वो मोक्ष रूपी है। समय हो गया, आगे चर्चा का।